नमस्कार दोस्तों। इस वक्त खबर अच्छी नहीं है और खबर हमारे लिए भी चौंकाने वाली, भारत के लिए भी चौंकाने वाली है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है और आखिरी समय में वो बांग्लादेश में लोगों को संबोधित करना चाहती थी और इतना वक्त भी नहीं मिला उनको कि वो अपने देश में लोगों को आखिरी संबोधन तो देख सके। लेकिन अभी अभी तस्वीरें निकल करके सामने आई, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है और हेलीकॉप्टर, उनका हेलीकॉप्टर लेकर के वो अब भारत आ रही है, ये खबर। और भारत में दिल्ली पहुंच करके वो अपना संबोधन देंगी। और अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बांग्लादेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि हम प्रदर्शनकारियों की बातें मानेंगे और प्रदर्शनकारी सीधे अभी वहां की पीएम जो अभी तक थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, शेख हसीना, उनके घर तक घुस गए हैं, बेडरूम तक घुस गए हैं और करीब करीब 4 लाख लोग इस वक्त में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सड़कों पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त में भारत के लिहाज से भी बहुत चिंताजनक जो है वो खबर है और ये क्यों चिंताजनक है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन खबर आप देखिए, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा आर्मी चीफ की तरफ से। अभी माहौल ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पैलेस में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ये, और शेख हसीना के घर में भी घुस गए हैं। बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर वो सामने आ रही है। तो बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आरक्षण को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के लगातार बांग्लादेश में अशांति देखने को मिल रही थी। और बांग्लादेश में अभी जो हालात हैं, देखिए जिस तरीके से ट्रंप के आवास में घुसे थे, उस वक्त में राष्ट्रपति आवास में घुसे थे ट्रंप के इस्तीफे के समय पर, वही हालात यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि तानाशाही का अंत इसी तरीके से होता है। तानाशाही पहले अपने कसीदे पढ़वाते हैं, मीडिया में हर जगह पर उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उनको देश छोड़ करके भागना पड़ता है। तो ये खबर इस वक्त में चौंकाने वाली खबर निकल करके सामने आ रही है और इस खबर ने वाकई पूरी दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए हैं, खास करके उन पार्टियों के लिए, उन लोगों के लिए जो सत्ता के अंदर है, कि अगर आप लोगों की आवाज को नहीं सुनेंगे, आप लगातार विरोध को दबाते रहेंगे, तो हो सकता है कि एक दिन लोगों का गुस्सा, लोगों का उफान इस कदर आप पर हावी हो जाए कि आपकी न केवल कुर्सी बदली जा सकती है, बल्कि पूरी तरीके से आपका तख्ता पलट ऐसा होगा कि आपको देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो ये दुनिया भर के शासकों के लिए, दुनिया भर के दूसरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज है। बांग्लादेश से मैसेज निकल करके आ रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की छवि बहुत खराब हो चुकी थी, एक तानाशाह के तौर पर लोग उनको देखने लगे थे। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार वो चुनाव जीत करके फिर से अपनी सत्ता पर जो है वो काबिज हुई थी। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंची थी शेख हसीना, लेकिन ऐसा लगता है कि हालात काबू में नहीं आ पाए और उसके बाद में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, शेख हसीना का घर है ये, प्रधानमंत्री का जो है वो घर है और यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। और ये हालात ये जो है ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ये हालात, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, देखिए उनके बेडरूम पर अब प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, बेडरूम के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और वहां पर बेड पर लेट करके वो वीडियो बना रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री का घर है, कभी यहाँ पर जाने के लिए किस किस तरह की जो है वो आपको अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब तख्ता पलट हो चुका है। और ये तख्ता पलट क्या कुछ संदेश दे रहा है पूरी दुनिया को, ये देखने वाली बात है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का हाल हुआ, वैसा ही कुछ हाल यहाँ पर बांग्लादेश में शेख हसीना का होता हुआ नजर आ रहा है। लोग इनके बेडरूम में घुस गए हैं, ड्राइंग रूम में घुस गए हैं। एक नौका विहार है जहां पर प्रधानमंत्री नाव चलवाती थी,
वहां पर भी लोग घुस गए हैं। तो बुरी हालत है। इस वक्त में 4 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं, सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हैं। तो ये इस वक्त में बड़ी खबर। और मैं आपको बता दूं कि आरक्षण विरोधी आंदोलन लगातार चल रहा था और वो हिंसक हो गया, उसकी वजह से ये हालात हैं। और दूसरा, इलेक्शन को लेकर के चुनाव में भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं किए गए और इसीलिए ये हालात यहां तक बिगड़ गए। और उसके बाद में शेख हसीना को हेलीकॉप्टर लेकर के बांग्लादेश छोड़ करके निकलना पड़ा। तो बड़े जो है वो हालात यहाँ पर खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर सेना प्रमुख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त में मैं आपको बता रहा हूं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हो गए हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके लिख रहे हैं कि तानाशाही का यही अंत होता है भाई, और मोदी को भी सोचना होगा। तो देखिए, ये मैं बता रहा हूं, लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो अलग अलग देशों के शासकों के खिलाफ भी दिखाई दे रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उसमें जो भी शासक हैं उनको देखना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है एक के बाद एक। और बड़ी बात यह है, इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी हुआ था। श्रीलंका में भी राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के आवास तक लोग पहुंच गए थे। कोई बेडरूम में था, कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा था। श्रीलंका के हालात बहुत खराब हो गए थे। भुखमरी ने वहां पर बहुत बुरा हाल कर दिया था, महंगाई से बहुत बुरा हाल हो गया था। और अब बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि हमारे एशिया महाद्वीप के लिए भी अच्छी तस्वीर नहीं है। हम लगातार जो है वो इन तस्वीरों को देख करके हमें सोचना चाहिए कि आखिरकार ये जो विरोध है वो किस कदर जो है वो बढ़ रहा है। और इसको लेकर के यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के हालात बन गए हैं जिस तरीके के हालात बन गए हैं, इसमें आर्मी चीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरीके से आश्वासन दे रहे हैं, लोगों के गुस्से को शांत कर रहे हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश में सेना इस वक्त में अंतरिम सरकार जो है वो बनाएगी या सेना के द्वारा अंतरिम सरकार चलाई जाएगी। तो ये बात जो है वो कही जा रही है और हालात बहुत खराब हो गए हैं। शांति की अपील लगातार वहां पर सेना प्रमुख के द्वारा भी की जा रही है। और अभी अभी देखिए, न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने वहां पर इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया है और कुछ समय के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगी और दिल्ली पहुंच करके अपना संबोधन देंगी, अपनी बात बांग्लादेश के लोगों के लिए कहेंगी। तो बहरहाल अभी के हमारे साथ में जुड़ गए। के क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से क्या कुछ हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हालात तो वहां बहुत ही बुरी स्थिति में नजर आ रहे हैं और तस्वीरें उन सारे जो हालात हैं उनको बयां करने के लिए काफी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं और पुलिस के बीच भी उनकी झड़प हुई है और सेना अध्यक्ष ने यह कहा है कि अब वो अंतरिम सरकार बनाएंगे और इसको लेकर उन्होंने तमाम जो पार्टी के अध्यक्ष हैं बांग्लादेश में उन सबके साथ मिलकर बैठक भी की है और बातचीत की है। और दूसरी एक खबर यह भी है कि जो शेख हसीना को लेकर खबर आ रही है कि वो देश छोड़कर जो भागी हैं शायद वो भारत आ रही हैं, ये कहा जा रहा है। और अभी तक खबरें ये है और वहां जो गुप्त आधार पर जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें भी यही कहा गया कि वो बांग्लादेश छोड़कर भारत के लिए निकली है, भारत वो पहुंच रही हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है धर्मेंद्र, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से बांग्लादेश में जो स्थिति बनी, देखिए शेख हसीना ने भी जिस तरह से जो छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे उन्हें यह कहा था कि आंदोलन करने वाले छात्र नहीं है, ये आतंकवादी है। क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ही ये भारी पड़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को आपने इग्नोर किया और अब लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं और न केवल इग्नोर कर रहे हैं बल्कि आपके ऊपर हावी हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अभी आपको पहले अपडेट दे देता हूं। इस वक्त में जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, सेना प्रमुख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें सेना प्रमुख ने वहां पर सेना के प्रमुख है वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो आपकी मांगे हैं हम उसे पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे, तोड़फोड़, आगजनी और मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ में मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे। मारपीट, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष, अराजकता से दूर रहिए। तो पूरी तरह से सेना प्रमुख की तरफ से जो बातें कही गई हैं, ये आप मान करके चलिए कि सेना प्रमुख भी इस वक्त में बहुत ज्यादा पोलाइट होकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से
तो आप समझिए कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी भारी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं और उनका गुस्सा किस कदर जो है वो फूटा हुआ है, किस कदर उनका गुस्सा जो है वो हावी है, इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। सेना प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले हुई है और सेना ने इस वक्त में वहां पर चार्ज अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन सेना कितनी देर तक कंट्रोल कर पाएगी और कब तक कंट्रोल कर पाएगी? क्या भारत की तरफ से मदद भेजी जाएगी? क्या भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां पर कोई शांति बहाली के लिए अपील की जाएगी? क्योंकि बांग्लादेश की आजादी में भारत का बड़ा योगदान है। इंदिरा गांधी जी की तरफ से बांग्लादेश को आजाद कराया गया, इस बात को कोई नहीं भूल सकता है। और अभी जब शेख हसीना भारत आई थी तो भारत में उन्होंने गांधी परिवार से भी मुलाकात की थी, नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले काफी समय से लगातार छात्रों को लेकर के, युवाओं को लेकर के जिस तरीके से नाराजगी बढ़ रही थी, वो लगातार बढ़ती चली गई। शेख हसीना उसको कंट्रोल नहीं कर पाई और शेख हसीना की जो सरकार है वो डिरेल होती हुई यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और पहले शेख हसीना की बहन बताया गया कि वो निकली है, शेख हसीना नहीं निकली है, लेकिन इस बात की जो है वो जानकारी बाद में जब सामने रखी गई, जब हालात काबू में नहीं आए, तब कहा गया कि शेख हसीना निकल चुकी हैं। और अभी जो खबर है, उस खबर के अनुसार ये है कि शेख हसीना पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश से निकल करके पश्चिम बंगाल में कोलकाता में पहले वो पहुंचेंगी और कोलकाता से फिर वहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेकर के दिल्ली पहुंचेंगी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी वहां, माफ कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस ब्रीफिंग करना चाह रही थी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के हालात बचे नहीं थे। वो अपनी तरफ से ब्रीफ करना चाह रही थी एक बार चलते चलते आखिरी में देश के लोगों को। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें नजर आ रही है आपको और इन तस्वीरों में आप दिख रहे हैं शेख हसीना गाड़ी से उतरती हुई दिखाई दे रही है और गाड़ी से उतर करके वो बैठती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो तस्वीर है, ये वीडियो है, ये वाकई बांग्लादेश की राजनीति के अंदर पिछले एक दशक की कहानी को बयां करता है। 10 साल के अंदर बांग्लादेश ने किस तरह का उतार चढ़ाव देखा, वो इस तस्वीर के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक वक्त में बहुत पॉपुलर हुई शेख हसीना, अपने आप को रिपीट किया, लेकिन वही है कि आप एक वक्त तक लोगों के बीच में खूब लोकप्रिय होते हैं, लेकिन आपको वहम जो है कुर्सी का सर पर, दिमाग पर चढ़ जाता है, तानाशाही के रूप में जो है वो लोग आपको देखने लग जाते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि शेख हसीना का भारत को लेकर के जो रुख रहा है वो बहुत अच्छा रुख रहा है। शेख हसीना हमेशा से भारत के लिए अच्छी बात जो कहती रही है। आपको ये भी बता दूं कि चाइना की भी दखलंदाजी देने की कोशिश होती रही है बांग्लादेश में, लेकिन शेख हसीना ने इस बुरे वक्त में चाइना नहीं बल्कि भारत में जो है वो अपनी शरण लेना उचित समझा है। और आप सोचिए कि किस तरीके से बांग्लादेश के लोगों को टारगेट किया जाता है, बांग्लादेश के वहां के जो घुसपैठी हैं उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब शेख हसीना को शरण देने का काम भारत की सरकार करेगी। तो राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो वहां पर ताजा हालात हैं, ये ताजा हालात वाकई डरावने हैं। और जिस तरीके से दुनिया भर में लगातार हम देख रहे हैं, अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां पर अभी बंद है। बांग्लादेश के अंदर ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी इस वक्त में बंद है और पूरी तरीके से कोशिश ये की जा रही है इंटरनेट बंद करके, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करके। अभी जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो कुछ ही तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और इसके बाद में असल तस्वीरें बाद में निकल करके सामने आएंगी कि क्या कुछ वहां पर हालात बने, कितने बदतर हालात वहां पर हो गए। और सेना प्रमुख की लैंग्वेज से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, सेना प्रमुख ने जो कहा है उससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक और अपडेट इसमें यह आ रहा है कि बांग्लादेश में अब 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा गया है। ये जो है आर्मी ने देश की मुख्य पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा है कि जो नई सरकार बनेगी जिसको सेना कमांड करेगी उसमें 18 सदस्य होंगे। इस बात का अभी प्रस्ताव रखा गया है, इस पर फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है। बाकी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं बांग्लादेश की, उनके साथ सेना के जो चीफ है, जो मुखिया हैं, वो उस पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही देर में इसको लेकर भी ऐलान हो जाएगा कि आखिर सरकार का जो प्रारूप है वो किस तरह का होगा जो आर्मी के द्वारा चल रही होगी। देखिए अभी अभी अस्थायी तौर पर एक सरकार का गठन किया जा रहा है ताकि किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश को जो है वो एकजुट रखा जाए। बांग्लादेश में हालात बहुत खराब है। कल रविवार को, बीते रविवार, कल यानी
करीब करीब 100 लोगों की मौत हुई है और ये सारे सारे सरकारी आंकड़े हैं और अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप सोचिए कि किस कदर वहां पर जो है वो स्थिति खराब हो चुकी है और शेख हसीना को लेकर के लगातार जिस तरीके से वहां पर विरोध था, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उनको क्रूर शासक के तौर पर भी लिख रहे हैं। तो जो प्रतिक्रियाएं आ रही है इस वक्त में लोगों की शेख हसीना को लेकर के, वो अपने आप में दर्शाती है कि कितना गुस्सा भरा हुआ था लोगों के अंदर और शेख हसीना को आखिरकार वहां से देश छोड़ करके भागना पड़ा है, इस्तीफा दे करके भागना पड़ा है। क्योंकि अगर उनके इस्तीफे का ऐलान नहीं किया जाता तो लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो और बढ़ता और अभी जो 18 सदस्यीय सरकार का गठन करने की जो बात आप बता रहे हैं वो इसीलिए है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का जो शासन था उसका अंत हो गया है और अब शेख हसीना नहीं है, इसलिए आप लोग शांत हो जाइए। तो आनन फानन में जो कुछ हो रहा है पिछले 1 घंटे के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेश के राजनीतिक हालात बदले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश है कि बांग्लादेश को किसी न किसी तरीके से स्टेबल किया जाए, बांग्लादेश में शांति स्थापित करना। इस वक्त में वहां पर जो भी नेता बचे हैं उनकी भी कोशिश है, सेना है उसकी भी कोशिश है और वहां पर जितने भी समाज सेवी लोग हैं उनकी भी कोशिश है कि बांग्लादेश को सबसे पहले स्टेबल किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त में बहुत ही उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और हालात वहां पर बदतर है। जब प्रधानमंत्री आवास के अंदर हजारों लोग घुस जाएं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे करके भागना पड़े, हेलीकॉप्टर लेकर के भागना पड़े, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर स्थिति क्या है। और निश्चित तौर पर अभी जो तस्वीरें नजर आ रही है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में क्यों पूरे के पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाना पड़ा और जिस चीज को लगातार शेख हसीना इग्नोर करती रही, आखिरकार वही जो है वो शेख हसीना के ऊपर भारी पड़ गया। लोगों के गुस्से को अंडर एस्टिमेट किया, लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन आरक्षण विरोधी वहां पर आंदोलन चल रहे थे और वो हिंसक होते चले गए। इलेक्शन में बार बार कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में इलेक्शन के अंदर चुनाव में धांधली हुई है, लेकिन इस बात को शेख हसीना मान नहीं रही थी, लोगों में गुस्सा था और फिर ये चरम पर चला गया। बिल्कुल। और देखिए इसमें अभी तक जो है वो 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, पूरे देश में कर्फ्यू लगा है और सबसे बड़ी बात ये कि जो आप कह रहे थे कि सरकार बातों को सुन नहीं रही थी, इसीलिए इस तरह की स्थिति है। और एक और जो इसमें अभी तक बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इसके पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ भी बताया जा रहा है कि छात्रों में कुछ आतंकवादियों को डाला गया या उनके द्वारा इसको पूरे को कंट्रोल किया गया और जो इस तरह की स्थिति बन रही है। अब देखिए इस मामले में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है ये तो जांच का विषय है। और दूसरी बात ये कि जो जिस तरह से शेख हसीना ने कहा कि ये छात्र नहीं है ये तो आतंकवादी हैं, ये इसका भी एक नजरिया हो सकता है। अवामी लीग अध्यक्ष शेख हसीना के कार्यालय में आग लगा दी गई है, जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने आग लगा दी है उनके कार्यालय में जाकर, यानी कि उनके बेडरूम तक घुस गए हैं, उनके कार्यालय में आग लगा दी है, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। 18 सदस्य प्रस्तावित सरकार बनाने का प्रस्ताव सेना ने रख दिया है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक इस पूरे प्रदर्शन में हो चुकी है और हालात बुरे हैं।